नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट, एसटेट और बीटेट की परीक्षा को लेकर के। मुख्य रूप से साथी ये परीक्षाएं 2022 में आयोजित होने वाली। ऐसे में साथी तमाम बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी के द्वारा कह सकते हैं लगातार कमेंट वगैरह भी आ रहा था कि आखिर ये परीक्षाएं कब होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, तमाम अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की आस में है, शिक्षक बनने की ख्वाहिश में है, तो कहीं न कहीं आपको सीटेट और बीटेट और एसटेट जैसे परीक्षाओं को आपको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ही आप बिहार के अलावे अन्य राज्यों में आप शिक्षक यानी बन सकते हैं। आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर ये बीटेट, सीटेट और एसटेट की परीक्षा कब होने वाली है और मुख्य रूप से इसका आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगा और ऐसे में कौन-कौन से ऐसे टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करने होंगे। साथ ही बात करेंगे आखिर ये है एनसीटी के अकॉर्डिंग टू क्या कुछ गाइडलाइन, एक बड़ा गाइडलाइन आया है जिसमें आसानी से आप सीटेट, बीटेट और एसटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं और इसमें आप आवेदन इससे पहले कर सकते हैं। कुल मिलाकर साथी कह लें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह जो है एनसीटी की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। मुख्य रूप से नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से एक बड़ी अपडेट है सीटेट, बीटेट, एसटेट अभ्यर्थियों के लिए। इसके रिगार्डिंग भी साथी बात करेंगे। साथ में उससे पहले हम लोग एसटीटी को लेकर के साथ ही बात कर लेते हैं। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर एक न्यूज़ का पेपर दिख रहा होगा, मुख्य रूप से इसमें एसटीटी को लेकर एक बड़ी खबर मौजूद है। इसका हेडलाइंस आती है कि कॉमर्स एसटीटी का शेड्यूल 2 से 3 दिनों में होगा जारी। इस प्रकार की एक बड़ी खबर है। मुख्य रूप से साथी जो है शिक्षा विभाग बहुप्रतीक्षित कॉमर्स विषय की एसटीटी कराने जा रहा है। इसका शेड्यूल अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आपको जारी होने की संभावना है। साथ में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि शेड्यूल आपका साथी इसी हफ्ते आपका जारी हो जाएगा। साथ में आवेदन लेने की जो प्रक्रिया है आपका इस माह के अंतिम तक आपकी शुरू हो जाएगी। और कहीं न कहीं साथी एक बड़ी खबर है कि एसटीटी कराने के लिए एजेंसी का भी चयन हो चुका है, यानी जो एजेंसी एसटीटी की परीक्षा कंडक्ट करेगी, ऑनलाइन एग्जाम्स होगी। ऐसे में एसटीटी ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाली है और कुल मिलाकर कह ले तो इस बार एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि कॉमर्स विषय के लिए एसटीटी एग्जाम्स नवंबर 10 से लेकर के मध्य 10-15 नवंबर के बीच में हर हाल में कंडक्ट हो जाना चाहिए। यानी साथ ही यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इस बार जो एसटीटी 2022 की जो परीक्षा होगी बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होगी। ऐसे में कौन एजेंसी इसका एग्जाम्स लेगा, उस एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। 10 से 15 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम्स कंडक्ट हो सकता है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर अगर बात कर लें तो आवेदन आपका साथी जो है इस माह के अंत तक आपका शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं तमाम बीएड और डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी अगर आप चाहते हैं कि बिहार में शिक्षक बनना या अन्य राज्य में शिक्षक बनना, तो आपको इस परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। मुख्य रूप से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं 9th 10th और 11th 12th में, तो आपको बीएड होना जरूरी है। साथ में ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होना जरूरी है। आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर इसके अलावे हम लोग सीटेट को लेकर के बात कर लेते हैं और कहीं न कहीं सीटेट की परीक्षा आखिर कब होने वाली है। तो सबसे पहले साथी में आपको यानी जानकारी भी होगी कि सीटेट की परीक्षा मुख्य रूप से साल में पहले 2 बार हुआ करता था। ऐसे में 2 से 3 वर्षों से लगातार सीटेट की परीक्षा वन टाइम ही हुआ करता है, 1 ईयर में। ऐसे में लगातार अभ्यर्थी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में साथी आपको पता है कि 14 जुलाई के दिन सीटेट यूनिट की तरफ से एक बड़ा लेटर जो है जारी की गई थी, एक बड़ा नोटिस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि इस बार आपकी परीक्षा दिसंबर में होने जा रही है। साथ में ही इस बार आपकी परीक्षा जो है साथ ही सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सीबीटी मोड क्या होता, तो साथ ही सीबीटी मोड आपको पहले से ही पता है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। और मुख्य रूप से लगातार यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीटी के अलावा हो सकता है कि ऑफलाइन की परीक्षा हो। लेकिन साथ ही आपको पता है कि पिछले बार जो सीटेट की जो परीक्षा एजेंसी लेने वाला था, उस एजेंसी का नाम था एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि उन्होंने बताया कि मैं फिलहाल आपका एग्जाम्स नहीं ले सकता हूँ। कारण यह है कि हमारे पास पहले से ही मौजूद बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं। तो यही लेकर के साथ ही यहाँ पर सीटेट जो है कहीं न कहीं किसी अन्य एजेंसी को भी अपना एग्जाम्स देने को तैयार है अलग। लेकिन जब तक कोई एजेंसी जो है 1 से 1.5 महीने एग्जाम को अपने यानी जब तक कंफर्म नहीं करेगी तब तक संभव नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन साथ ही इतना ज़रूर है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको इस माह के अंत तक ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और लगातार बीएड और डीएलएड कर रहे अभ्यर्थी या कर चुके हैं अभ्यर्थी, उनके माध्यम से कमेंट वगैरह आ रहा था कि आखिर कब तक नोटिफिकेशन आएगी। तो साथ ही अब आपको घबराने की बात नहीं है, अक्टूबर के अंत तक आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और आवेदन भी आपका शुरू हो जाएगा।
तो कहीं न कहीं एसटीटी परीक्षा को लेकर के मैंने बताया कि वो भी आपका अक्टूबर के अंत तक शुरू हो रहा है और सीटेट की परीक्षा भी आपका अक्टूबर अंत तक शुरू होगा। अब साथ ही एनसीटी का गाइडलाइन क्या है, इसके अकॉर्डिंग टू बात कर लेते हैं। तो साथ ही एनसीटी का गाइडलाइन इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से कहा गया है, अगर कोई बीएड और डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी अगर ये अपीयरिंग में है, यानी अगर फर्स्ट ईयर में भी आप हैं, तो भी आप टीटी परीक्षा में बैठ सकते हैं और आप एलिजिबल भी हैं। साथ ही मुख्य रूप से अगर कह लें तो अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, साथ में अगर आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल है ही। कुल मिलाकर कह लें तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा संख्या में आपको शिक्षक अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा अभ्यर्थी आपको एग्जाम्स में बैठने को मिलेंगे। ऐसे में साथ ही कहीं न कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी आपको बढ़ने वाले इस बार, इसलिए आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी भी अच्छे ढंग से करें। इसके अलावा साथ ही बीटेट परीक्षा को लेकर के बात करें तो बीटेट परीक्षा को लेकर के यह जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और मुख्य रूप से बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से भी इस पर नजर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि ये बीटेट की परीक्षा कब होगी। लेकिन बिहार में मुख्य रूप से एसटीटी 2022 को रिगार्डिंग अगर बात कर ले तो यह परीक्षा बिल्कुल होनी तय है, चूंकि हाईकोर्ट के माध्यम से इस पर दिशा निर्देश बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है। ऐसे में साथ ही 2019 में जो एसटीटी की परीक्षा जो हुई थी बिहार में, वो मुख्य रूप से कॉमर्स के अलावे साइंस और आर्ट्स विषय के लिए हुआ था, लेकिन कॉमर्स के लिए नहीं हुआ था। ऐसे में जब कॉमर्स के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से जो डिसीजन से निकल करके आए, उन्होंने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आप लोग को एसटीटी की परीक्षा कॉमर्स के लिए कराने होंगे। इसके बाद ही आप जो है अगले जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसमें जो है आप लोग शुरू कर सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बिहार सरकार का शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो है एसटीटी की परीक्षा को आयोजन किया जाए। ऐसे में साथ ही कहीं न कहीं बिहार में एसटीटी परीक्षा को लेकर के अगर हम लोग बात बता दें तो कहीं न कहीं कन्फर्म है, जल्द होगी। और उसके बाद सीटेट भी आपका इस माह के अंत तक जो है आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और बीटेट की परीक्षा को लेकर के कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, सूचना जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग इस पर कहना थोड़ा सा असहज होगा। फिलहाल देखते रहिए आरएस डेवलपमेंट एकेडमी को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।